जरा एकाग्रता पूर्वक समझना। कभी कभी मन में भ्रांतियां आ जाती हैं, बार बार हमको कहना पड़ता है। ये भागवत जी की जो कथा है, ये स्वयं भगवान ने ही अवतार लेकर के भागवत जी के रूप में जन कल्याण करने के लिए प्रकट हो गए हैं। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। इनका दर्शन कर, मंडप कहीं अगर बना रहे भागवत जी का तो जा रहे हैं जल्दी में, तब पर भी सर झुका करके प्रणाम करेंगे। तो भगवान ने कृपा किया है, योग्य बनाया है, तो अगर श्रवण कर ले तो फिर क्या बात है। एक छोटा सा दृष्टांत दे करके आपको कथा भागवत जी का जो प्रथम स्कंद का प्रथम महामंत्र है शुरू करेंगे। उसके पूर्व दो दृष्टांत के माध्यम से आप जाने कि भागवत जी क्या है। कभी कभी इतनी कुरीतियां फैल जाती है कि लोग जान नहीं पाते भागवत जी कथा है क्या। अरे परंपरा है, चलो सुन लिया जाए। जब जीव पैदा होता है तो उसके ऊपर 3 कर्ज लग जाता है। कौन कौन? पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। और तीनों ऋण से उऋण होने के लिए बड़ा मेहनत करना पड़ता है। पुत्र पैदा हो जाए तो पितृ ऋण से उऋण होता, वो भी लायक पुत्र पैदा हो। अब ऐसा बखान न करें बार बार, आप लोगों को लगेगा कि आपके यजमान हैं बखान कर रहे हैं। हमारे यजमान के जो पुत्र हैं मास्टर साहब की भक्ति, माता पिता के प्रति, परिवार के प्रति, ये पैदा होने मात्र से इनका पुत्र जो पितृ ऋण से उऋण हो गए। लेकिन ऋषि ऋण है, देव ऋण है, उससे उऋण होने के लिए जैसे सूर्य भगवान की उपासना है, पूजा है, पाठ है, देव ऋण से उऋण होंगे। और ऋषियों के बताए मार्ग पर चलेंगे, कथा सुनेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, गंगा जी नहाएंगे, तब हो पाएंगे कि नहीं ऋषि ऋण से उऋण भगवान जाने। लेकिन अगर तीनों ऋण से एक साथ में कोई उऋण होना चाहता हो, उसको श्रीमद् भागवत जी की परम पावन कथा का रसपान कर लेने से तीनों ऋण से उऋण हो जाता एक साथ में। भागवत जी क्या है जानते हैं? छोटा संक्षिप्त बात बता दें आपको। एक बार भगवान शंकर जी भगवती पार्वती जी के साथ में जा रहे थे। अब कूड़ा करकट गजा दिखाई दिया तो भगवान शंकर जी ने प्रणाम किया। उस कूड़ा करकट वाले स्थान को प्रणाम किया बाबा भोलेनाथ ने। पार्वती जी ने कहा बाबा यहाँ क्यों प्रणाम कर रहे हो, कोई मंदिर है क्या? कहा मंदिर नहीं है। कहा फिर काहे प्रणाम कर रहे हो? कहा किसी समय में इस स्थान पे श्रीमद् भागवत जी के महामंत्र का गायन हुआ है, इसलिए इस धरती को मैं प्रणाम करता हूं। शंकर जी प्रणाम कर रहे हैं। और जब और आगे बढ़े तो गड्ढा दिखाई दिया और उस गड्ढा में बाबा भोलेनाथ लेट करके प्रणाम किए। पार्वती जी ने कहा कि अब यहाँ क्या हो गया है? कहा यहाँ हुआ नहीं, होगा। कहा क्या? कहा आने वाले किसी समय में यहाँ पे श्रीमद् भागवत जी का महामंत्र गाया जाएगा, इसलिए इस धरती को मैं पहले ही प्रणाम कर लेता हूँ। वो धरती इतनी पवित्र हो जाती है, वो क्षेत्र इतना पवित्र हो जाता है, यहाँ श्रीमद् भागवत जी के महामंत्र का गायन होता है। अब ज्यादा भूमिका न बताएं, समय चला जाएगा। जितना समय मिला है, कहते हैं ना संत का क्षण और अन्न का कण नुकसान नहीं करना चाहिए, नहीं तो बहुत पछताना पड़ता है। जरा देखें कितना बड़ा विज्ञान भर दिया है भागवत जी में। और एक बात और बता दें, शंका मिट जाए, भागवत जी को गणेश जी ने लिखा है। अब आपको लगेगा महाराज जो आप कह दीजिए हम लोग माने, प्रमाण भी आपको मिल जाएगा, प्रमाण से जान भी जाओगे कि सही बात है कि इसको कोई मानव नहीं लिखा है। यद्यपि वेद व्यास जी भी भगवान के ज्ञान के अंशावतार हैं, लेकिन गणेश जी ने लिपिबद्ध किया है। अभी आपको आगे चल करके प्रसंग में आएगा, सुनाएंगे, बताएंगे। और अंतिम कृति है महर्षि वेद व्यास जी की। जब व्यास जी को भी शांति नहीं मिली है, तब भागवत जी की रचना करके उनको परम शांति की प्राप्ति हुई है। तो जैसे नारायण का दर्शन करने जाते हैं मंदिर में, जैसे शंकर जी का दर्शन करने जाते हैं मंदिर में, तो जब शंकर जी के मंदिर में प्रवेश करेंगे तो पहले नंदी महाराज का दर्शन होता है, तब शंकर जी का दर्शन होता है।
कितना विज्ञान भर दिया इसमें कि जब नारायण का दर्शन करने जाएंगे तो 2 सिंह द्वार होते हैं और उन दोनों सिंहों का दर्शन करने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तब भगवान नारायण का दर्शन होगा। ऐसे भागवत जी में 2 श्लोक जो हैं, प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के जो 2 श्लोक हैं उसको महर्षि वेदव्यास जी ने शार्दूल विक्रीडित छंद में लिखा है, सिंह द्वार बनाया है। इन दोनों सिंह द्वारों का दर्शन करने के बाद तब सीधा आप जाकर के भागवत भगवान का दर्शन करने लगेंगे। ध्यान देना, अगर आप चाहें कि भागवत भगवान आपसे बोलेंगे, बात करेंगे, प्रकट हो जाएंगे, अरे महाराज इतना ज्यादा बढ़ा के आप बोल दे रहे हैं। जैसे ये जीवात्मा है, जीवात्मा को देखे वो कहाँ है, कैसा है, कोई इसका रूप रंग जान पाया आज तक? लेकिन उसी के रहने से ही अब मैं आज बोल रहा हूँ, हाथ हिल रहा है, वही निकल जाए ना, अरे भैया बाबा को ले चलिए, हो गया। क्यों? ऐसे आपकी श्रद्धा भक्ति प्रकट हो जाए तो ये भागवत भगवान प्रकट हो जाएंगे। कैसे, जरा ध्यान देना, आगे प्रसंग आएगा, लेकिन जरा पहला श्लोक प्रथम मंत्र जो है भागवत जी का, जिसको शार्दूल विक्रीडित छंद में लिखा है गणेश जी महाराज ने, उनका श्रवण करें। है तो बड़ा व्यापक मंत्र, ये इतना व्यापक है ना, 7 दिन नहीं 7 जन्म तक केवल इसी श्लोक को बोलते रह जाए तो पूरा नहीं हो पाएगा।